आपकी सारी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे परिवार में बड़ा भाई होता है ना, बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। परिवार के लोग जाके उसको कह देते हैं भाई ये समस्या है तो उसी को करना, तो मेरी जिम्मेदारी है। अभी 2-3 चीज़ें आप लोगों ने बताई हैं। एक तो सिस्टम बदलेंगे सबसे पहले, अगर हमारी सरकार बनती है तो। आपकी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार बनाना जिम्मेदारी आपकी है। आप सरकार बनवा दो उत्तराखंड के अंदर और एक एक करके सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिस्टम बदलेंगे। सिस्टम में जितने लूप होल हैं, जितने गड़बड़ हैं, जितने इन्होंने शासनादेश बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, पेच लगा रखे हैं, जानबूझ के लगा रखे हैं, वो सारे चेंज करेंगे ताकि रिश्वत लेने और देने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे दिल्ली में सिस्टम बदला। दूसरा, सिस्टम को फेसलेस करेंगे जैसे दिल्ली में करा। अब मैं हवा में बात कर रहा होता तो अलग बात थी, दिल्ली में लागू करके आया हूँ। और दिल्ली में आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी ऑटो वाले को फ़ोन कर लेना और फ़ोन करके पूछ लेना भाई केजरीवाल कैसा काम कर रहा है। अगर वो तारीफ ना करे तो मेरे को वोट ना देना उत्तराखंड में। सही है कि नहीं है? तो एक फेसलेस सर्विस करेंगे जैसे दिल्ली में करी है, कि कहीं किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, और साल में एक बार फिटनेस करा के आ जाना, बाकी सारा ऑनलाइन होगा। और जिन लोगों को ऑनलाइन नहीं करना आता, वहाँ पे दिल्ली में हमने एक ऑटो वालों के लिए एक नंबर दे दिया, उस नंबर पे फ़ोन कर दो, दिल्ली सरकार का एक कर्मचारी आपके घर आके काम कर जाता है। या तो किसी पढ़े लिखे से ऑनलाइन करा लो, अपने बच्चों से ऑनलाइन करा लो, ऑनलाइन नहीं करना आता उस नंबर पे फ़ोन कर दो, वो आपसे अपॉइंटमेंट लेके आपके घर आता है आपके काम करने के लिए, आपके घर आके काम करके जाता है। तीसरी चीज़, अगर किसी की भी एक्सीडेंट होता है, उसके सारे इलाज का खर्च सरकार देगी, आपको कोई खर्च देने, बेस्ट से बेस्ट आपका इलाज कराया जाएगा। तो एक भाई ने कहा कि इंश्योरेंस से भी बड़ी चीज़ है। दिल्ली में हमने सारे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर दिया है। किसी भी दिल्ली के किसी भी नागरिक का, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दिल्ली के किसी भी नागरिक को कोई भी अगर बीमारी होती है, चाहे उसमें 50 लाख 60 लाख 70 लाख का भी अगर खर्चा आएगा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। तो वो आपके ऊपर भी लागू होगा, उत्तराखंड के सब लोगों के लिए करेंगे, आपके ऊपर भी लागू होगा। और जैसे दिल्ली में फिटनेस फीस खत्म करी है वैसे करेंगे। पार्किंग को लेके था, दिल्ली में भी एक बड़ी दिक्कत होती थी, पार्किंग अलग से नहीं बनी हुई थी। इस वजह से अगर कोई ऑटो वाला 5 मिनट कहीं सड़क के किनारे खड़ा हो जाए, पुलिस वाला आके उससे पैसे लेके जाता था, उसके चालान कटा करता था। अभी हमने 500 स्टैंड बना दिए ऑटो वालों के लिए, अलग अलग पूरे दिल्ली के अंदर। तो अब उनकी ऑफिशियल पार्किंग हो गई, पहले ऑफिशियल पार्किंग ही नहीं थी उन लोगों की। बहुत सारे काम है, ये तो मैंने थोड़े से गिनाए, सारे काम करेंगे। कोरोना के टाइम में जो दिक्कत हुई, जैसे दिल्ली में उन ऑटो वालों को दिए, आपको भी पैसे देंगे ताकि कोरोना के टाइम के जितना आपका नुकसान हुआ वो सारे नुकसान की आपकी भरपाई करेंगे। बड़ी बात यह है, जैसे दिल्ली हमने स्कूल अच्छे करे। अभी बाबूजी कह रहे थे मैं स्कूल देख के आया, कोई कह रहा था मैं स्कूल देख के आया, बड़े अच्छे स्कूल थे, अस्पताल भी बड़े अच्छे कर दिए। आपके बच्चों का भविष्य बनाना मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहते हो ना बच्चे बड़े बने, अच्छे बने बड़े होके। आप नहीं चाहते कि गरीब रहें, गरीबी से बाहर निकले परिवार। पूरे देश में कोई नेता नहीं है जो आपको आके कहेगा कि मैं आपके बच्चों के स्कूल अच्छे कर दूंगा। किसी ने कहा आज तक? मैं चैलेंज करता हूं, 70 साल के भारत के इतिहास में किसी नेता की मेरे को वीडियो दिखा दो जिसने कहा होगा मेरे को वोट दे दो, मैं तुम्हारे बच्चों के स्कूल अच्छे कर दूंगा। मैं आके कह रहा हूं, मैं आपके बच्चों के स्कूल अच्छे कर दूंगा, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा, आपके परिवार के लिए अस्पताल का, अच्छे अस्पताल का फ्री इलाज का इंतजाम कर दूंगा।